नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग DLED चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र 2017 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, उसके 30 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और 15 बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 अतिलघुत्तीय प्रश्नों को हल करते हैं। ये दोस्तों DLED चतुर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का है। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के 30 प्रश्न 2017 प्रीवियस ईयर पेपर के 30 प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कक्षा कक्ष में पहला प्रश्न है दोस्तों कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। ये दोस्तों 16 और 17 दो बार आ चुका है। तो ऑप्शन ए है नेतृत्व करना, ऑप्शन बी योजना बनाना, ऑप्शन सी प्रशासन करना या ऑप्शन डी प्रबंधन करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पहले का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योजना बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता? ऑप्शन ए वित्तीय संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी मानवीय संसाधन या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्तीय संसाधन। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए गणित विषय का, ऑप्शन बी अंतर्निहित गुणों का, ऑप्शन सी अंतर्निहित शक्तियों का या ऑप्शन डी अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऑप्शन ए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, ऑप्शन बी उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, ऑप्शन सी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार या ऑप्शन डी उनकी योग्यता के अनुसार। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी डांट फटकार या ऑप्शन डी प्रशासन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं उनके। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी शिक्षक या ऑप्शन डी भाई बहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी माँ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ऑप्शन ए बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, ऑप्शन बी है बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक या ऑप्शन सी है ग्राम प्रधान या ऑप्शन डी अभिभावक। बताइए दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारण करता है। ऑप्शन ए प्रबंधन की सफलता को, ऑप्शन बी धन की उपलब्धता को, ऑप्शन सी कार्यक्रम की सफलता को या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबंधन की सफलता को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 9। लर्निंग कॉर्नर, सीखने का कोना, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। ऑप्शन ए, अवलोकन करने का, ऑप्शन बी, निरीक्षण करने का, ऑप्शन सी, निष्कर्ष निकालने का, या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 11। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। समय सारणी उत्तम साधन है। ऑप्शन ए, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, ऑप्शन बी, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, ऑप्शन सी, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, ऑप्शन डी, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी। ऑप्शन ए 10 से 15 मिनट, ऑप्शन बी 30 से 35 मिनट, ऑप्शन सी 60 से 70 मिनट, या ऑप्शन डी 70 से 80 मिनट। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से 35 मिनट। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। सभी अभिलेख होने चाहिए। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी वैध, ऑप्शन सी विश्वसनीय, या ऑप्शन डी सही, वैध एवं विश्वसनीय। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही, वैध एवं विश्वसनीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 15। जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। ऑप्शन ए अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, ऑप्शन बी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, ऑप्शन सी है जिला अधिकारी के अधीनस्थ, या ऑप्शन डी है जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों को दोस्तों हम लोगों ने कर लिया है। अब हम 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रबंधन से आपका क्या आशय है? 17 और 23 दो बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है दोस्तों। प्रबंधन से आपका क्या आशय है? उत्तर है, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 17। कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है दोस्तों, बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। पहला है श्यामपट्ट, दूसरा है चार्ट,
तीसरा है मॉडल, चौथा है मानचित्र, पांचवा है रेखा चित्र तथा आकृतियां, छठा है ग्राफ, सातवां है विज्ञान शिक्षण सामग्री इत्यादि। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 18। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। ये दो बार क्वेश्चन 23, 17 और 23 में आया है दोस्तों। उत्तर है, विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला है प्रधान अध्यापक, दूसरा है अध्यापक, तीसरा है छात्र, चौथा है समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 19। प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। प्रभावी शिक्षक के गुण है दोस्तों, उत्तर है, पहला है शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, दूसरा है शिक्षक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तीसरा है शिक्षक चरित्रवान होना चाहिए, चौथा है शिक्षक व अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन बिल्कुल निष्पक्ष एवं न्यायोचित रूप से करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 20। अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अध्यापक अनुदान धनराशि का जो उपयोग है दोस्तों, पहला है विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु किया जाता है, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी चटाई आदि खरीदने में, तीसरा है आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, चौथा है पुस्तकालय हेतु किताबें समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड चाक डस्टर जिला प्रदेश देश के नक्शे ग्लोब दीवार घड़ी आदि, पांचवा है झाड़ू कूड़ादान कीटनाशक आदि खरीदने हेतु किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। शिक्षण अधिगम सामग्री की दोस्तों भूमिका पहला है, ये शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने में मदद करती है, दूसरा है ये कठिन विषयों को सरल बनाकर समझने में मदद करती है, तीसरा है ये वास्तविक दुनिया से जुड़े अनुभव प्रदान करके सीखने को और बेहतर बनाती है, चौथा है छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। लर्निंग कॉर्नर क्या है। कई बार क्वेश्चन ये दोस्तों आया है। उत्तर है, सीखने का कोना अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता है, वह विशेष स्थान जो विद्यार्थी की सीखने में सहायता प्रदान करता है। लर्निंग कॉर्नर में करता है लर्निंग कॉर्नर में समस्त सामग्री व्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। उत्तर है दोस्तों, पहला है चित्र रंगीन और आकर्षक होनी चाहिए, दूसरा है पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, तीसरा है बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों, चौथा है बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर हों, पांचवा है पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 24। समय सारणी क्यों बनाई जाती है। उत्तर है दोस्तों, अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह समय सारणी कही जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 25। पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। उत्तर है, पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि, जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है
और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है, जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 26। समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? कई दो बार आ चुका है दोस्तों। उत्तर है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 27। डायट मेंटर कौन होते हैं? उत्तर है दोस्तों, कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। पहला है दोस्तों, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान हेतु उपाय करते हैं। दूसरा है, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है, विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 26। एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर है दोस्तों, एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। 3 कार्य हैं। पहला कार्य है न्याय पंचायत समन्वयक प्रत्येक विद्यालय का माह में 1 या 2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। दूसरा है दोस्तों, न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन हेतु अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बन सके। तीसरा है, न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उसके लिए अनुचित ध्यान की आवश्यकता की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? खेल कूद के दोस्तों, पहला है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना। दूसरा है खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। तीसरा है प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। चौथा है खेल के अवसर शिक्षक की उपस्थिति अवश्य होना और मार्गदर्शन करना। पांचवा है कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। लोच का सिद्धांत क्या है? उत्तर है दोस्तों, प्रबंधन साधन है न कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, परीक्षा, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।